हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फैजल एकेडमी में। बेसिक इंग्लिश ग्रामर का यह हमारा दूसरा क्लास है। पहला में हमने लेटर, वर्ड, सेंटेंस ये सब पढ़ लिए थे। अब है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसमें नाउन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये जानने से पहले हम लोग यह समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों। इंग्लिश में 10 लाख से ऊपर वर्ड है, मतलब 10 लाख प्लस वर्ड्स है। और हर साल 10,000 वर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं। और जो व्याकरण के नियम है, ग्रामर के नियम है, वो किस पे लागू होते हैं? वर्ड्स पे ही तो लागू होते हैं। अगर 10 लाख वर्ड्स के लिए 10 लाख नियम बनाया जाता तो क्या हो जाता? हमारा लैंग्वेज कोलैप्स हो जाता। हमारा तो नहीं है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता? कोलैप्स हो जाता। हालांकि हमारा नहीं है, लेकिन अगर आपको रोजगार पाना है ना कहीं पे भी, तो इंग्लिश जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो नेता यह बोले इंग्लिश जानना जरूरी नहीं है, तो उनको बोलिए कि अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड से लाके स्टेट बोर्ड के स्कूल में डाल दे। तो फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। खैर, ये पॉलिटिकल बात हो गया, हमको वहां पे नहीं जाना है, लेकिन इंग्लिश जानना जरूरी है। तो जो 10 लाख वर्ड्स है, 10 लाख वर्ड्स के लिए अगर 10 लाख नियम अगर लागू करते हैं, तो क्या होता है ना, लेंदी हो जाता बहुत सारा और कोलैप्स हो जाता है। और लगभग में एक, जैसे जो एक क्राइटेरिया है वर्ड्स का, उस क्राइटेरिया के अंदर लाखों वर्ड्स आ सकते हैं, हजारों वर्ड्स आ सकते हैं। तो वो वर्ड्स जिस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, उसको वर्ड्स को बांटने के लिए 8 क्राइटेरिया या एक योग्यता बना दिया कि जो वर्ड्स इस क्वालिटी को पूरा करता है वो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आ जाते हैं। तो इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग जो है समझ गए। अब आते हैं, देखते हैं कि डिफिनेशन क्या है आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो हमारा है व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये थोड़ा सा ना यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक। तो व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद क्या है। वर्ड्स, पहले आप इसको हिंदी में देख लें, सॉरी। वाक्य में शब्दों के सही उपयोग और उनके कार्य के अनुसार उन्हें अलग अलग वर्गों या श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जितना भी शब्द है उसको सेंटेंस में उसके काम और उसके इस्तेमाल और उसके स्थान के आधार पर उसको बांटा जाता है अलग अलग श्रेणियों में। और इन्हीं श्रेणियों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, मान लीजिए एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक, बहुत बड़ा पेड़ है, वृक्ष है। मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है, ठीक ना। तो ये वृक्ष है ना कंप्लीट, ये कंप्लीट वृक्ष हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसका एक डाली क्या हो गया, मान लीजिए नाउन, दूसरा डाली हो गया प्रोनाउन, तीसरा डाली हो गया वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये चीज। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझिए तो शब्दों का वृक्ष है, जिसके अंदर जो डाली है, पत्तियां हैं, सब क्या है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। खैर, तो क्या है, वाक्य में शब्दों के सही उपयोग और उनके कार्य के अनुसार उन्हें अलग अलग वर्गों या श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इन्हीं श्रेणियों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर यूज एंड वर्क इन अ सेंटेंस। दिस कैटेगरीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ गए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों क्या। तो ये डिफिनेशन आपको लिख लेना है और इसको याद कर लेना है। पीडीएफ हमेशा फोन में ही रह जाता है, कभी वो माइंड में नहीं जाता है। तो लिख लीजिए, और लिखना वैसे भी जरूरी है। 1 घंटा कम देख लीजिएगा, लेकिन लिख लीजिए। तो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8। कुछ लोग 9 भी बोलते हैं, डिटरमाइनर्स, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस ग्रामर हो जाता है। बेसिक में आप 8 ही याद रखें। नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम। तो ये मैंने इंग्लिश में हिंदी इसलिए मिक्स किया है कि ये हिंदी व्याकरण में आप अच्छे खासे ये सब चीजें रटे होंगे। तो यहाँ पे हिंदी रहने से थोड़ा समझने में आपको आसानी होगा। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं ना, यहाँ पे डी साइलेंट है, एडजेक्टिव है वो। खैर, एडजेक्टिव भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है।
एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, कंजक्शन समुच्चय बोधक और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। तो ये क्या है, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब इसका अलग अलग व्याख्या हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो हमारा नाउन के लिए स्पेशली। तो नाउन में हम लोग आते हैं कि नाउन क्या है। तो नाउन का मतलब समझिए नाम, कोई भी जो नाम हो वह नाउन है। किसी का भी नाम, इंसान का, किसी के जाति का, ब्रह्मांड का, फलाना ढिमकाना, जितना भी नाम है तो नाम क्या है, नाउन है। नाम ही नाउन है। बस इतना याद रखिए, जो भी नाम है ना वो नाउन है। जहां पे नाम देखिए वो नाउन है। तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु गुण, सॉरी, किसी व्यक्ति, स्थान, पशु, वस्तु, गुण, अवस्था या विचार के नाम को नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। ये तो एक डिफिनेशन क्यों है, ताकि आपको याद रह सके। बाकी कोई भी नाम है वो नाउन है, आप यह समझ लीजिए। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटी, स्टेट और आइडिया। ये इसका एक कसा हुआ एक डिफिनेशन है, ये याद रखिए। लेकिन नाउन जहां भी देखिए आप, जहां भी देखिए नाउन, तो उसको क्या कीजिए, नेम। नाउन इज नेम। नाउन क्या है, नाम है, बात खत्म। तो देखिए जैसे राम, ये ना हम लोग बचपन में से जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते थे तो राम आम खाता है, तो थोड़ा इस वर्ड से थोड़ा अटैचमेंट भी हो गया, इसलिए मैंने पहला एग्जांपल मैंने राम ही दे दिया कि ये नाम आप लोग जान ले। हालांकि अब राम नाम बहुत कम ही लोग रखता होगा शायद। अब तो जेनजी किड का का तो मतलब अलग ही नाम होता है, पता नहीं, शिवान, ज्ञान, पता नहीं क्या का नाम होता है। तो राम, पटना, चेयर, टाइगर, ऑनेस्टी, गोल्ड, हैप्पीनेस, स्कूल, पेन, टीचर, वाटर, कंट्री, फैमिली, यूथ, मोबाइल, रिवर, किंग, रिवर आज थोड़ा सा साइलेंट है, खैर ये सब अभी जान लीजिए। लव, सिटी, मिल्क, ये सब क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। ये सब लिख लें, थोड़ा जब आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा ना, तो ये नोट्स जब आप देखेंगे तो एक नॉस्टैल्जिया भी फील होगा, एक अच्छा मेमोरी फील होगा कि हम इस लेवल से इस लेवल पे आ गए हैं, तो वो अचीवमेंट बहुत अच्छा लगेगा। तो राम लिव्स इन दिल्ली, राम कहाँ रहता है, दिल्ली में, लेकिन आजकल कहाँ है, अयोध्या। तो खैर, प्रॉपर नाउन। अब देखिए नाउन को उसके क्वालिटी के हिसाब से, अब नाउन है, कोई भी नाम नाउन है। अब नाम भी अलग अलग प्रकार का है, अलग अलग वस्तु का है। तो इसलिए अब इसको भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट क्या हो गया, नाउन। अब नाउन के भी 5 सब पार्ट है। जैसे हर मेन गुंडा का 5 क्या होता है, सहायक गुंडा होता है, फिर उसका भी कुछ जो है सहायक होता है। जैसे आप पॉलिटिक्स में देखिए, एक हमारे मंत्री जी रहेंगे सबसे शीर्ष पे, है ना, एक मंत्री जी हमारे सबसे शीर्ष पे रहेंगे। इस मंत्री जी के 3 चमचे होंगे, ठीक, इन तीनों के भी 3, 4, 5, 6 ऐसे करके चमचे होंगे। ये चमचों का एक वृक्ष फैलता जाता है। तो इसी प्रकार किसी भी डिफिनेशन का, किसी भी चीज का पार्ट सब पार्ट फैलते जाता है। तो हमारा ये नाउन का पहला क्या है, प्रॉपर नाउन। आप लोग कहीं पे जाते होंगे तो पूछता होगा आप प्रॉपर कहाँ से है, पूछते होंगे, पूछने वाला इंग्लिश नहीं जानता है, आप भी नहीं जानते हैं, लेकिन आप अपने गांव का नाम आप जो है बता देते हैं, हम फलाने गांव से हैं। तो प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक, जिसपे किसी एक का अधिकार हो। कि मेरा नाम मान लीजिए फैजल है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे कास्ट के सबका नाम फैजल है, क्या मेरे हॉस्टल में सबका नाम है, नहीं, वो पर्सनली मेरा नाम है। हाँ, कोई गलती से किसी अन्य व्यक्ति का भी नाम हो गया तो उसका नाम पे फिर उसका अधिकार हो गया। तो प्रॉपर नाउन नाउन यही है कि जिसमें किसी खास का अधिकार हो, वो किसी टीम को रिप्रेजेंट ना करे, किसी क्वालिटी को वो न दर्शाए। तो अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के खास नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। इतना बस बात में याद रखिए। तो ये प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जाम्पल है। अच्छे दिनों के नॉस्टैल्जिया के लिए नाम लिख लें तो बेहतर है, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो प्रॉपर नाउन क्या हमारा, राम, पटना,
इंडिया, गंगा, फिर वहीं पे रिवर होता तो वो क्या हो जाता है? कॉमन। ताजमहल, संडे, जनवरी, दिन का नाम इंग्लिश, भाषा का नाम दिवाली, त्योहार का नाम रेड फोर्ट लाल किला, एक मोन्यूमेंट का नाम माइक्रोसॉफ्ट, एक कंपनी का नाम है हिमालय, मोहन दिल्ली, गीता, यमुना एशिया, पैसिफिक ओशन, माउंट एवरेस्ट बिहार। ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए प्रॉपर नाउन, खास नाम जिसपे किसी अन्य का स्थान नहीं हो। तो डिफिनेशन उम्मीद तक बता दिए होंगे ना। हाँ, कि खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे क्या एग्जांपल, पटना इज अ हिस्टोरिकल सिटी, पटना एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पे पटना क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है। दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक। अब पता नहीं इसको जातिवाचक क्यों कहते हैं यार। यार जाति बुरा वर्ड नहीं है, उसको लोगों ने बना दिया है जातिवाद करके। तो कॉमन नाउन का मतलब यह होता है कि एक ऐसा नाम जिनमें उस जैसा बहुत सारे लोग शामिल हो जाए। स्टूडेंट, तो आप एक स्टूडेंट थोड़ी ना है, आपकी तरह करोड़ों स्टूडेंट है। बेरोजगार, तो कोई एक बेरोजगार थोड़ी ना है, उसकी तरह लाखों बेरोजगार है, करोड़ों बेरोजगार है। टीचर, तो बहुत ही टीचर है। तो वो क्या हो गया? हमारा कॉमन नाउन, एक ऐसा नाम, एक ऐसा नाउन जिसपे सबका अधिकार हो या एक से ज्यादा लोगों का अधिकार हो। जैसे कॉमन रूम होता है, सबका रूम। कॉमन वॉशरूम, बहुत सारे लॉज में क्या होता है, 10 रूम रहेगा, उसमें एक या दो वॉशरूम रहेगा, उसमें 20 लड़का यूज कर लेता है, तो वो क्या हो गया? कॉमन वॉशरूम। तो ठीक, जिस नाम से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। ये किसी मूवी का डायलॉग है शायद। तो अ नेम कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड और क्लास। तो एक जैसा, एक वर्ग का, जो कंप्लीट वर्ग में सब शामिल हो, वो क्या हो गया? कॉमन नाउन। जैसे देखिए बॉय क्या है? लड़का। एक लड़का थोड़ी ना है, हो जाता है लड़की, सिटी शहर। अब पटना बोलेंगे तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। सिटी बोलेंगे तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन। कंट्री देश, इंडिया बोलेंगे तो वो हमारा अपना देश। रिवर नदी, और जो है कोसी बोल देंगे तो वो हमारा अपना नदी, बहुत बाढ़ लाती है। बुक किताब, और एक खास बुक जो है बोल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। पेन, ट्री, एनिमल, टीचर। अब क्या है? डॉक्टर, एक डॉक्टर थोड़ी ना है। किंग, मंथ, डे। अब मंथ है और जनवरी बोल देते तो प्रॉपर नाउन हो जाता। डे, दिन, कॉमन नाउन। संडे बोल देते तो प्रॉपर नाउन। स्कूल, ठीक है, डीपीएस बोल देते तो किसी का खास स्कूल। मोबाइल, मोबाइल क्या है? प्रॉपर नाउन। ये मेरा मोबाइल बोल दे तो सैमसंग, क्या हो गया? सॉरी, यहाँ पे तो मोबाइल जो है कॉमन नाउन होगा ना, मैं थोड़ा फ्लो में आ गया था। चेयर, कुर्सी, विलेज, गांव, माउंटेन, पहाड़, और वहां पे क्या था? हिमालय, बर्ड, पक्षी। और वही बोलते जो है पैरोट, तो पैरोट भी कॉमन नाउन हो सकता है। ठीक है। द बॉय इज रीडिंग अ बुक, लड़का किताब पढ़ रहा है। अब है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन जानने से पहले हम देखें कि कलेक्ट का मतलब क्या होता है। कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना। वही ना होता है, वही ना होता है कलेक्ट नाउन। कलेक्टर, जो टैक्स को कलेक्ट करे, उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और क्या बोलते हैं इसे? कलेक्शन समूह। तो कोई भी ऐसा नाउन जिससे किसी के ग्रुप का पता चले, या वो नाम देके उस ग्रुप को संबोधित किया जाए, तो वो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। तो समान व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंड के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। किसी का ग्रुप का नाम, तो वो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स स्पोकन ऑफ एज वन होल और ग्रुप। और वो भी जब सबको एक साथ संबोधित किया जाए, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में क्या क्या एग्जाम्पल है, तो आप यह करें कि यह लिख लें
100% लिख ले, ये सब माइंड से निकल जाता, आपको हल्का लगेगा लेकिन माइंड से निकल जाएगा, तो इनको लिख ले आप हर हाल में। तो क्या है, क्लास, कक्षा, टीम, दल, आर्मी, सेना, कोई एक तो आर्मी नहीं है, क्राउड, भीड़, लाखों का भीड़, हजारों का भीड़, फैमिली, परिवार, तो उसमें क्या होते हैं, 10 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, बंच, गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, हॉर्ड, पशुओं का झुंड, फ्लॉक, पक्षियों का झुंड, ये सब याद कर लें। कमिटी, समिति, जिसमें 2 से 4 लोग होते हैं, कोई जांच पड़ताल करते हैं, फिर या तो फैसला सुनाते हैं या रिश्वत लेके निकल जाते हैं। जूरी, न्यायाधीशों का समूह, जब एक आदमी जज हो तो वो क्या बोलेंगे, उसको जज। और जब एक से ज्यादा जज हो और किसी एक मुकदमा को देख रहा हो तो उसे बोला जाता है क्या, ज्यूरी। लाइब्रेरी, पुस्तकों का संग्रह, फ्लीट, जहाजों का बेड़ा, जहां पे 10 जहाज एक साथ हो, बंडल, गठरी, बंडल जानते होंगे, पैक, ताश या भेड़ियों का पैकेट, जो ताश, इसमें थोड़ा सा ना गलती हो गया, भेड़ियों का समूह है यहाँ पे, ताश का पैकेट होता है, भेड़ियों का समूह, ये टाइपिंग एरर हो गया। तो पैक का दो मतलब होता है, एक होता है ताश का पैकेट और दूसरा होता है भेड़ियों का समूह, को भी पैक कहते हैं। स्वार्म, मधुमक्खियों का झुंड, जहां पे भर भर के रहे वो क्या होगी, स्वार्म। बैंड, संगीतकारों की टोली। बुकेट, बुकेट, गुलदस्ता, जहां पे बहुत सारे फूल मिलके एक क्या बनता है, गुलदस्ता बनता है। गैंग, डाकुओं या बदमाशों की टोली, जो क्रिमिनल लोग साथ में मिलजुल के भाईचारे के साथ अपराध करे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, गैंग। पेयर, जोड़ा, अ पेयर ऑफ शूज, जूते का जोड़ा, इंसान का जोड़ा, सब क्या हो गया, पेयर। स्टाफ, कर्मचारियों का समूह। अब देखते हैं, आवर टीम वन द मैच, हमारी टीम मैच जीत गई। अब ये दूसरा है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक। मैं 1 मिनट पानी पी लूं जरा। एक क्या है, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक क्या होगा, तो मटेरियल नाउन में वो सब सामान आ जाता है कि जो रॉ फॉर्म में रहे या जिससे चीजों का निर्माण हो, जो बने, और जिसको क्या किया जा सकता है, नापा तोला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। बहुत ज्यादा सिंपल है ये। जिस नाम से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो, जिससे दूसरी वस्तुएं बनती है और जिसे नापा या तोला जाता है या जा सकता है, उसे मटेरियल नाउन। जिस नाउन से दूसरा चीज बनता है, गोल्ड से क्या बनता है, ज्वेलरी बनता है। मिल्क से चाय बनता है। वाटर से भी चाय बनता है। कॉपर, कोल, पेपर, फ्लोर, आटा क्या बनता है, रोटी बनता है। और जिसको मापा या तोला जाता है उसे क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। और इसमें थोड़ा सा एक में भी मिस्टेक है क्या, कि उसे गिना नहीं जा सकता। कि जिस नाम से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो, जिसे दूसरी वस्तु में बनती है और जिसे नापा या तोला जाता है, और यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, पर गिना नहीं जाता, यहाँ पे लिख देंगे गिना नहीं जाता, तो वो क्या हो जाएगा हमारा मटेरियल नाउन। तो यहाँ पे है, द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड एंड विच कैन बी मेजर्ड और वेट बट नॉट काउंटेड, मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता। यहाँ पे आप लोग लिख ले इसके बाद कि जिसे गिना नहीं जा सकता, यहाँ से ये
यहाँ से लिखिए कि जिसे गिना नहीं जा सकता उसे कहते हैं मेटेरियल नाउन। मतलब इस दोनों के बीच में लिख लिया आप, जिसे गिना नहीं जा सकता। द नेम ऑफ अ मेटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड एंड विच कैन बी मेजर्ड और वेट। मेजर्ड मतलब नापना, वेट मतलब वजन करना, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जैसे गोल्ड गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। सिल्वर, वाटर, मिल्क, आयरन, वुड, स्टोन, राइस, शुगर, ऑयल, कॉपर, कोल, पेपर, फ्लोर, साल्ट, टी, क्ले, प्लास्टिक, वुड, हनी। इस सबको क्या किया जाता है? मापा जाता है, तोला जाता है, लेकिन गिना नहीं जाता है। और इससे मोस्टली अलग चीजों का निर्माण होता है। और चीजें निर्माण हो हमेशा, वो जरूरी नहीं कि निर्माण ही हो। जैसे हनी है, हम उसको यूं ही जो है खा सकते हैं। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। यह अंगूठी सोने की है। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो इसमें गोल्ड क्या है? हमारा मटेरियल नाउन। अब नाउन का लास्ट पार्ट क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जो अमूर्त हो। अमूर्त का मतलब क्या होता है? जो मूर्त ना हो। और मूर्त मतलब क्या होता है? जो बना हुआ हो। मतलब अब्स्ट्रैक्ट जो बना हुआ ना हो। तो जो फीलिंग्स है, जो भाव है, विचार है, थॉट्स है, गुस्सा है, प्रेम है, वो क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको एक सिंपल उदाहरण दिया था मेरे एक गुरु जी ने, इंग्लिश का, जमाल परवेज सर, बहुत ही अच्छे टीचर है वो। तो उसने पांचों नाउन का एक एग्जाम्पल दिया था। हालांकि उसने किसी और चीज का एग्जाम्पल दिया था, मैं थोड़ा सा उसे चेंज कर देता हूँ। तो एग्जाम्पल यह था कि मान लीजिए एक चॉकलेट, डेयरी मिल्क। तो चॉकलेट क्या है? जो डेयरी मिल्क है वो क्या है हमारा? वो है डेयरी मिल्क प्रॉपर नाउन, वो चॉकलेट। और जो चॉकलेट है वो क्या है? चॉकलेट कॉमन नाउन भी है और मेटेरियल नाउन भी है, दोनों है। अब पूछेंगे कैसे, तो थोड़ा सा माइंड पे आप लोग जोड़ देके सोचे कि चॉकलेट क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ठीक है। हम्म, मैं ही बताता हूँ। जब चॉकलेट से सेंस हो कि चॉकलेट जो हम खा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? कि कॉमन नाउन। लेकिन जो वो धातु भी होता है चॉकलेट, तो वो क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। और उस चॉकलेट को खा के जो टेस्ट आता है, तो वो क्या हो जाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जवान परवेज सर ने ये अच्छा एग्जाम्पल दिया था, तो मुझे अभी तक याद है। बहुत ही अच्छी टीचर है वो। तो खैर, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का सेंस है द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट और फीलिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट टच और सी। जिस नाम से किसी गुण, क्रिया, अवस्था या भाव का बोध हो, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कि जैसे एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल यह है कि आपके दोस्त को दिया गया आपका कर्ज, उसे आप देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, क्योंकि वो कर्ज वापस नहीं आएगा। तो वो क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के वो कैटेगरी में आ गया। तो द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट और फीलिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट टच और सी, तो उससे बोलेंगे हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस नाउन से किसी गुण, क्रिया, अवस्था या भाव का बोध हो, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट का एक मतलब होता है अमूर्त। ये वर्ड आप लोग क्या करें? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पास लिख लें, अमूर्त। अमूर्त। अब अमूर्त का मतलब आप लोग, जो मूर्त न हो वो क्या है? अमूर्त। तो ये वर्ड याद रख ले, तो आपको क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझने में आसानी होगी। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जांपल्स है जो आप देख ले, क्या है? ऑनेस्टी, काइंडनेस, ब्रेवरी, लव, हेट्रेड, एंगर, पॉवर्टी, वेल्थ, चाइल्डहुड, बचपन, उसे सिर्फ फील किया जाता है। यूथ, जवानी को भी फील किया जाता है। तो जो पढ़ाई लिखाई है वो मंडे टू फ्राइडे ही करे, 2 दिन मस्ती करे, एक दिन मस्ती करे और एक दिन रेस्ट करे। अब आप बोलेंगे कि दिन कम, एग्जाम कम है, लेकिन 7 दिन ना पढ़ने से ना पढ़ने का ड्यूरेशन बढ़ता है, क्वालिटी नहीं बढ़ता है। विजडम, ट्रूथ, ब्यूटी, डेथ, लाइफ, हैप्पीनेस, पेन, फ्रेंडशिप, क्रुएल्टी, हेल्थ। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।
ये हो गया कि हमारे नाउन को उसके विशेषताओं के आधार पे बांटा गया है कि वो कौन सा सामान है। और एक आता है कि एक और क्राइटेरिया आता है हमारा नाउन का, उसे कहते हैं क्या, एक है काउंटेबल, दूसरा है अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल सिंपल में किसे कहेंगे कि जिसे हम गिन सके, वो क्या है काउंटेबल। काउंट का मतलब क्या होता है, ये जो काउंट है मतलब क्या होता है, काउंट गिनना, गिनती करते हैं ना। तो काउंटेबल नाउन्स जिसे हम गिन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, गणनीय संख्या, संज्ञा। हिंदी थोड़ा टफ लगता है मुझे तो। गणनीय संज्ञा, जिन संज्ञाओं की गिनती की जा सकती है उन्हें काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। तो जो जिस नाउन को हम गिन ले वो क्या हो गया, काउंटेबल। तो द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। तो पेन गिन सकते हैं, एक पेन, दो पेन, बॉय, बुक, चेयर, सिटी, टॉय, डॉग, एप्पल, रिवर, गर्ल, स्टूडेंट, ट्री, स्टार, रूम, ये सब क्या है, इसे हम गिन सकते हैं। तो ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। इस सॉन्ग में थोड़ा सा ये है कि जो एक प्रॉपर गाना है ना खास, वो जो गा रहे हैं वो नहीं, थोड़ा सा इसमें ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम एडवांस क्लास में देख लेंगे, ठीक। कंप्यूटर, तो इसको गिन सकते हैं, ये क्या हो गया हमारा काउंटेबल नाउन। मेरे पास 3 कलमे हैं, आई हैव 3 पेन्स। अब है अनकाउंटेबल नाउन्स, ऐसा नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते, वो क्या है अनकाउंटेबल। अनवर्ड जहां पे रहे ना तो समझिए इसका मतलब है नहीं, नहीं, अभी नहीं। तो अनकाउंटेबल नाउन्स, द नाउन्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं वो है अनकाउंटेबल नाउन्स। तो जिन संख्याओं की गिनती नहीं की जा सकती, केवल नापा या तोला जा सकता है, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। तो क्या सब अनकाउंटेबल नाउन है हमारा, वाटर, मिल्क, ऑयल, शुगर, साल्ट, गोल्ड, सिल्वर, राइस, फ्लोर, बटर, ऑनेस्टी, लव, नॉलेज, एंगर, ब्यूटी, फ्रेंडशिप, टी, इंग, हेयर, म्यूजिक, संगीत। वहां पे क्या था, सॉन्ग, सॉन्ग को गिन सकते हैं, म्यूजिक को नहीं गिन सकते ना, म्यूजिक को बस फील किया जाता है। हेयर, हाँ, अब कुछ विद्वान लोग बोलेंगे कि हेयर क्या है सर, हेयर तो काउंटेबल है, हम गिन सकते हैं, हम पास ना टाइम है गिनने का, नहीं है। तो आप अगर आपके पास हेयर गिनने का टाइम है तो आपके लिए काउंटेबल ना हो, अगर आपके पास हेयर गिनने का समय नहीं है तो आपके लिए अनकाउंटेबल नाउन है। और किसी के सर पे 4 बाल हैं तो फिर उसका उसके लिए काउंटेबल है। तो जो कभी कभी जो रूल्स होते हैं वो परिस्थिति पे भी डिपेंड होते हैं। तो प्लीज गिव मी सम वाटर, कृपया मुझे थोड़ा पानी दें, ये क्या हो गया हमारा अनकाउंटेबल। तो ये रहा आपका नाउन का क्लास। अगला क्लास जो हमारा होगा वो प्रोनाउन का होगा। तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद टेंस होंगे, नरेशन होंगे, वॉइस होंगे, और इसके बाद 3 दिन के बाद फाउंडेशन इंग्लिश का बैच लॉन्च किया जाएगा। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं या बैंक की तैयारी करते हैं, सीटेट की तैयारी करते हैं या यूपीएससी के भी करते हैं, तो इंग्लिश को हल्का में मत लीजिएगा, नहीं तो आपका 2 साल जो है बर्बाद करेगा। इंग्लिश जानना जरूरी है। इस क्लास से जुड़ा कुछ भी अगर फीडबैक देना हो तो स्वतंत्र रूप से अपनी राय जरूर रखें। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।